दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी स्कीम बताने वाले हैं जो आपके पैसों को न सिर्फ डबल बल्कि 100 गुना भी कर सकती है। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना और ये सोचने की गलती मत करना कि कोई स्कैम है, क्योंकि कोई स्कैम नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग का मेथड है जिसकी मदद से आप किसी भी अच्छे स्टॉक को फाइंड करके उससे 100 गुना रिटर्न ले सकते हो। इस मेथड को ऑथर क्रिस्टोफर मेयर ने अपनी एक बड़ी ही कमाल की बुक 100 बैगर में बताया है। अब 100 बैगर शब्द सुनकर हैरान मत होना, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब होता है 100 गुना। इस बैगर शब्द का इस्तेमाल स्टॉक मार्केट की दुनिया में यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है गुना। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उन स्टॉक को फाइंड करना सीखेंगे जो कि आपको 100 गुना तक की रिटर्न दे सकते हैं, और इसको हम इस वीडियो में एकदम सिंपल तरह से बताने की कोशिश करेंगे जिसको एक 10 साल का बच्चा भी आसानी से समझ पाएगा। और दोस्तों ऐसी इन्वेस्टिंग से जुड़ी वीडियो इस चैनल पे आती रहती है, जिसे देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर में कितने % रिटर्न से हमारा पैसा कितने सालों में 100 गुना हो सकता है। तो दोस्तों इसे समझने के लिए इस चार्ट को देखते हैं। इस चार्ट में एक तरफ रिटर्न के परसेंटेज हैं और दूसरी तरफ ईयर टू 100 बैगर हैं। तो दोस्तों अगर कोई 14% की रिटर्न लेता है तो उसको 35 साल लगेंगे अपने इन्वेस्टमेंट को 100 गुना करने में। यानी कि अगर कोई 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे 1 करोड़ बनाने में 35 साल लगेंगे। वैसे ही अगर आप आगे देखेंगे तो 16.6% से 30 साल लगेंगे, 20% से 25 साल, 26% से 20 साल और 36% से 15 साल लगेंगे। तो दोस्तों अगर कोई ये सोचता है कि एफडी से 100 गुना रिटर्न ले सकता है तो ये सोचना भी गलत है। लेकिन फिर भी अगर कोई सोचता है तो उसे अपने इन्वेस्टमेंट को 100 गुना करने में 95 इयर्स लगेंगे। यानी कि अगर आप एफडी में अपनी इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसका बेनिफिट आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस लेंगे। खैर दोस्तों एफडी वगैरह की बात आज हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टॉक के बारे में जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो दोस्तों क्रिस्टोफर मेयर की 365 100 बैगर स्टॉक पर की गई रिसर्च के अकॉर्डिंग एक एवरेज बैगर स्टॉक 26 साल लेता है 100 गुना होने में। यानी कि अगर आप एक अच्छा स्टॉक फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके अंदर सिर्फ 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ऐसे मानकर चलिए कि अगर आप अभी अपनी 20s में हैं तो अपने मिड 40 यानी कि 45 से 46 साल की उम्र तक आप 1 करोड़ रुपए के मालिक बन जाएंगे। तो चलिए क्रिस्टोफर मेयर की 100 बैगर बुक से फर्स्ट इम्पोर्टेंट लेसन को सीखते हैं, जो कि है बाय पपीज। इस पॉइंट को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि 2 कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए एक ऑटोमोबाइल कंपनी है और कोई छोटी मोटी नहीं जबकि काफी बड़ी कंपनी है, जिसके व्हीकल दुनिया के कोने कोने में यूज होते हैं और कंपनी का मार्केट शेयर 70% का है। वहीं दूसरी कंपनी यानी कि कंपनी बी बिलोंग करती है FMCG सेक्टर से। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी ग्रो भी कर रही है, लेकिन ये कंपनी अभी एक छोटी कंपनी है जिसके पास बस 15% का मार्केट शेयर है। तो अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों कंपनी में से कौन सी कंपनी हम लोग को अच्छी रिटर्न दे सकती है, कंपनी ए या फिर कंपनी बी? अगर आपका जवाब कंपनी बी है तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि कंपनी बी के पास ज्यादा स्पेस है ग्रो करने के लिए कंपेयर टू कंपनी ए। इसलिए कंपनी बी एक पोटेंशियल 100 बैगर कंपनी हो सकती है, यानी कि स्मॉल कंपनी। और इन्हीं स्मॉल कंपनी को ऑथर पपीज कहते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको हजारों स्मॉल कंपनी मिल जाएगी जिसका मार्केट कैप कम होता है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी। लेकिन दोस्तों आप सिर्फ मार्केट कैप को देखकर कंपनी नहीं खरीद सकते, आपको और भी बहुत सारे पैरामीटर है जो देखने पड़ते हैं, जिसे हम नेक्स्ट पॉइंट में जानेंगे। और अगला पॉइंट है द ट्विन इंजन। दोस्तों एक कंपनी के 2 इंजन होते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिस्टोफर मेयर, जो कि उसे आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। पहला इंजन है ग्रोथ इन EPS, यानी कि कंपनी जो अर्न कर रही है वो अर्निंग क्वार्टरली और ईयरली भी ग्रो होनी ही चाहिए लगातार, क्योंकि सिंपल सी बात है किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस तभी ग्रो होगा जब उस कंपनी की अर्निंग ग्रो होगी। दूसरा इंजन है इंक्रीज मल्टीपल्स, यानी कि प्राइस टू अर्निंग भी बढ़ना चाहिए। जिसको भी PE यानी कि प्राइस टू अर्निंग के बारे में जानकारी नहीं है तो उसे मैं बता दूं कि इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम 1 रुपए की अर्निंग के बदले में कंपनी को कितना प्राइस पे कर रहे हैं। तो दोस्तों ये दोनों इंजन जिस भी कंपनी के फेवर में काम करती हैं, वो आगे चलकर पोटेंशियल 100 बैगर बन सकती हैं। इस पॉइंट को और सिंपल बनाने के लिए हम इसको 3 कंपनी के एग्जांपल से समझते हैं। पहले एक ऐसी कंपनी है जिसका EPS ग्रो कर रहा है लेकिन PE ग्रो नहीं कर रहा है। दूसरी कंपनी है जिसका EPS भी ग्रो कर रहा है और PE भी ग्रो कर रहा है। तीसरी कंपनी है जिसका PE तो ग्रो कर रहा है लेकिन जितना उसका PE ग्रो कर रहा है उस हिसाब से उसका EPS ग्रो यानी कि अर्निंग ग्रो नहीं कर रही है।
है। तो दोस्तों इन तीनों कंपनी में जो सेकंड कंपनी है उसके दोनों इंजन अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, इसलिए ये पोटेंशियल 100 बैगर हो सकती है और ऐसी ही कंपनी को हमें प्रेफरेंस देनी है। और ऐसा इसलिए कि जिस कंपनी की अर्निंग के साथ साथ उसका पीई की भी ग्रोथ हो रही है, उस कंपनी का फ्यूचर में अच्छा करने का अंदेशा होता है। बिकॉज इन्वेस्टर्स अगर महंगे पीई पर भी इसे खरीद रहे हैं तो उन्हें यकीन है कि फ्यूचर में उसकी अर्निंग भी ग्रो होगी, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि एक अच्छी कंपनी है। इसलिए हमेशा इन दोनों पैरामीटर्स को जरूर चेक कर ले। दोस्तों अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है ऑनर ऑपरेटर। आइए फिर से एक और एग्जांपल से समझते हैं। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए मान लो कि आपके दो दोस्त अपनी दो कंपनियां शुरू करते हैं और वो दोनों दोस्त आपके पास आते हैं अपनी कंपनी में आपसे इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए। पहले दोस्त की अपनी कंपनी में ऑनरशिप 1% की होती है, वहीं दूसरे की अपनी कंपनी में 50% की होती है। अब आप हमें ये बताइए कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे। जाहिर सी बात है कि आप सेकंड दोस्त की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे, क्योंकि आप जानते हो कि आपके दूसरे दोस्त की ऑनरशिप कंपनी में इतनी ज्यादा है कि वो कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेगा जिससे कंपनी को कोई नुकसान पहुंचे। वो हमेशा कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ही फोकस रहेगा, बिकॉज अगर कंपनी को कुछ भी होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी का होगा। जबकि पहले दोस्त के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ में कंपनी के मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए अगर कोई कंपनी ऑनर ऑपरेटर है तो उस कंपनी के मल्टी बैगर रिटर्न देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप ऐसे स्टॉक को फाइंड करो जिसमें ऑनर की वेटेज अच्छी खासी हो। अब बात करते हैं लेसन नंबर 4 की, कॉफी कैन पोर्टफोलियो। ओल्ड वेस्ट अमेरिका के लोग क्या करते थे कि अपनी महंगी चीजों को जैसे कि गोल्ड कॉइन या फिर अपनी महंगी ज्वेलरी को एक कॉफी कैन में छुपा देते थे और फिर अपने मैट्रेस के नीचे रख देते थे और उनको वो दशकों तक यूं ही रखते थे, मतलब वो उनको कभी भी छेड़ते नहीं थे। इस मेथड को ऑथर इन्वेस्टिंग में यूज करने के लिए कहते हैं कि अच्छे स्टॉक को खरीदो और फिर उन्हें कॉफी कैन में डाल दो और फिर उनको दशकों तक छेड़ो ही मत, यानी कि बाय राइट एंड टाइट। अगर दोस्तों आप लोगों ने कोई ऐसा स्टॉक ढूंढ भी लिया है जो पिछले तीनों पैरामीटर में पास हो जाता है, लेकिन अगर आपके अंदर उसे लॉन्ग टर्म होल्ड करने का पेशेंस नहीं है तो आप उससे कभी भी मल्टी बैगर रिटर्न नहीं ले पाएंगे। यही पॉइंट हमें खुद के बिहेवियर को कंट्रोल करना सिखाता है। अगर हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हम चाहे कुछ भी कर ले, हम अच्छे से अच्छा स्टॉक भी क्यों न ढूंढ ले, हम उसका बेनिफिट कभी नहीं ले पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि एवरेज 100 बैगर स्टॉक को 26 साल लगते हैं 100 गुना रिटर्न देने में। तो दोस्तों आप खुद से ये पूछिए कि आप में 26 सालों तक वेट करने का पेशेंस है। अगर जवाब हाँ है तो फिर ही आप आगे बढ़िएगा, वरना इस वीडियो को यहीं पर आप छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे आखिरी लेसन के बारे में, इग्नोर द मैक्रो एनालाइज। जब आप किसी पोटेंशियल 100 बैगर स्टॉक में इन्वेस्ट कर लोगी तो उसके बाद आपको ये सब भूलना होगा कि आरबीआई में क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी सरकार बना रही है, दुनिया भर में क्या हो रहा है। इन सभी डिस्ट्रैक्शन से ध्यान हटाकर फोकस करो 100 बैगर कंपनी पर, उनको एनालाइज करने में, क्योंकि चाहे रिसेशन आए या फिर कोई भी प्रॉब्लम आए, अच्छे स्टॉक्स हमेशा अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। इस कंपनी की मैनेजमेंट को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है या फिर पार्लियामेंट में किस नेता ने क्या स्टेटमेंट दी है। इनको सिर्फ अपने प्रोडक्ट और सर्विस से मतलब होता है और आपको भी इन्हीं से मतलब होना चाहिए। जो कंपनी पूरी तरह से बिजनेस में फोकस होती है और प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने में कामयाब हो जाती है, वो कंपनी मार्केट में बहुत अच्छे से रिवॉर्ड करती है। इनफैक्ट ऐसी अच्छी कंपनी जब सस्ते दामों में मिल जाती है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। रिसेशन टेम्परेरी होते हैं, लेकिन इस रिसेशन के दौरान लिए गए हमारे डिसीजन परमानेंट मार्क छोड़ जाते हैं। अगर इन रिसेशन के दौरान हम कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, जैसे कि अपनी होल्डिंग्स को सेल कर देते हैं फियर और पैनिक के कारण, तो ये हमारे एक बहुत बड़ी बेवकूफी हो सकती है। इनफैक्ट ये एक राइट टाइम होता है अपनी पोजीशंस को इंक्रीज करने का। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब